खून चूस रहे हैं हमारा पति। देखो, ये देखो। कोका दे के दिल मांगते पर जाना बड़ा शैतान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है संडे को है हमारे बच्चों की छुट्टी। तो आपको पीछे से आवाज़ आ ही रही होगी, बच्चे कचर कचर पचर पचर कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन घर में क्या क्या कर रहा है। तो पापा और ईशा के पापा गए हैं बाहर कुछ काम से, और ये रही मम्मी कर रही हैं अपनी सिलाई। हेलो बोल दो मम्मी, हेलो। तो वही मम्मी थोड़ा बिजी आज, काफ़ी दिनों में बैठी थी मम्मी यहाँ पे सिलाई करने के लिए। और मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा बहुत मेकअप मैंने कर लिया है नहाने धोने के बाद। और उसके बाद अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। और पीछे देखो, पीछे क्या चल रहा है देखो। तो गाइस, बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे सौरभ जोशी ब्लॉग। और यहाँ पे देखो, ये गर्मी में भी कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है पागल कहीं का। हेलो हेलो बोलो, हेलो। क्या कर रहे थे आप लोग? टेंट बना रहे थे, कंबल का टेंट। अच्छा। तो गाइस, ये दोनों नहा धो लिए थे, और एक बार तो ये पिट भी लिए, क्योंकि ये बहुत शैतानी करते हैं और अपनी माँ जी को गुस्सा दिलाते हैं। तो एक बार तो इनकी छिताई हो ली है, और उसके बाद देखते हैं। और दूसरे को देखो, ये क्या कर रहा है, देखो देखो पागल को देखो। इसको इनका टीवी देखा जा रहा है। तो भाई मैं नहा धो ली थी, और मैंने अपना सिर धो लिया था। आज सिर धोया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इनमें से कंघी निकाल लेती हूँ। अभी थोड़ा सा वैसा मौसम हो रहा है ना, चमासा टाइप, तो उसमें क्या होता है, जल्दी सर गंदा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी धोना पड़ता है। तो मैंने अपने बाल सुखा के बांध लिए थे यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत काम वाम करते हैं ना तो टूटते रहते हैं। पता नहीं आजकल मेरे बाल इतने क्यों टूट रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताना, कोई नुस्खा, कोई शैम्पू, कोई अदर कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। और मैंने मामा अर्थ वाला भी यूज़ करके देख लिया, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा उसका भी। तो यहाँ पे मैंने जो कल कपड़े धोए थे उन सब की मैं तय लगा रही हूँ। और अब तो कपड़े ना ऐसे हो गए कि ये सूख के ही नहीं देते, मतलब काफ़ी कपड़ों में नमी रह जाती है, तो सुखाने के लिए काफ़ी टाइम के लिए छोड़ने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कल के ये यू के यू रखे हुए थे, तो मैंने इनकी तय लगा ली। मैंने सोचा अभी तो कुछ खाना वाना कोई खा नहीं रहा, पापा सुबह खाना खा के चले गए थे, और उसके बाद किसी का खाना खाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़ों की तय लगाने लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि साथ साथ में प्रेस और लगा लेती हूँ, जो कपड़े रह गए उनको साथ साथ में प्रेस कर दूँगी। तो फिर इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ये जो फैले फैले से कपड़े रहते हैं ना, और ये सही रहते। तो जिस काम के लिए जो टाइम मिल जाए ना, उस काम को कर लेना चाहिए। पेंडिंग छोड़ देते हैं ना हम, तो फिर वो पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कर लेती हूँ अपना काम। साथ साथ में मम्मी से मैं बातें कर रही थी कुछ, और बच्चे भी अपने दूसरे कमरे में टीवी देख रहे थे, तो मम्मी उनका भी ध्यान रख रही थी, क्योंकि अभी छोटे हैं ना, तो किसी भी चीज़ में घुस जाते हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं किसी चीज़ में ना घुस जाए। और कभी कभार तो अपने आप टीवी चलाने लग जाते, कभी अपने, तो कभी एसी चलाने लग जाते हैं। तो ऐसे ही इनका चलता रहता है, तो थोड़ा इन पे ध्यान रखना पड़ता है, कहीं ऐसी चीज़ में ना घुस जाए कि कोई नुकसान हो जाए, या फिर इनको चोट वोट लग जाए। तो ऐसी चीज़ों से ना थोड़ा डर लगता है। अब कपड़ों में ना थोड़ी स्मेल सी रहने लग जाती है, जैसे गीले कपड़े जो होते हैं ना, सीले सीले से हम उतार के जैसे रख देते हैं, तो उनको दोबारा से धूप लगानी पड़ती है, ताकि उनमें सीलन की बदबू ना हो। तो इसलिए मैंने भी कल के कपड़े मैंने आज सुबह तक डाले हुए थे, जब जाके वो सूखे हैं। और मम्मी उनकी थोड़ी बहुत शरारतें मेरे को बता रही थी कि वो दूसरे कमरे में क्या क्या शरारत कर रहे हैं। तो मैं और मम्मी थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे कैसे क्या करें। तो आज भी कुछ कपड़े हाथ से धोए थे, तो खून चूस रहे हैं हमारा पति। देखो, ये देखो। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने लग गई थी, और आज हमें खाना बनाने में मतलब खाना खाने में थोड़ा लेट हो गया था। वैसे तो मैं तैयारी करके रख देती हूँ, कोई कहता है फिर जब ही बना देती हूँ। और गरम गरम खाने का तो अलग ही मज़ा है। तो पहले मम्मी बोली कि मेरी बना दे रोटियां, तो फिर मैंने मम्मी की बना दी थी। और उसके बाद मैंने मम्मी ज़्यादातर गर्म ही खाती हैं, और ठंडी देना मुझे अच्छा भी नहीं लगता किसी को भी, तो मैं ज़्यादातर गर्म ही देती हूँ सबको बना के, ताकि एक दो रोटी ज़्यादा खाई जाए, और उससे टेस्ट भी बना रहता है, चाहे भूख भी नहीं होती।
तो भी एक रोटी खाई जाती है। अगर किसी को भूख नहीं होती और गर्म रोटी बन रही होती है ना, तो भी ये कह देते हैं कि ठीक है भाई, मेरी भी एक रोटी बनाई दे। तो यहाँ पे मम्मी अंदर बैठी थी, और पता नहीं आजकल मौसम कैसा हो रहा है, कभी तो गर्मी लगने लग जाती है, कभी ठंड लगने लग जाती है। तो अभी दिन का टाइम हो रहा था तो हमने चला लिया था एसी, तो मम्मी बैठी थी अंदर। मम्मी बोली मेरे को तो गर्मी लग रही है, तो बच्चे भी बैठ गए थे। और हमारे बच्चे ऐसे हैं भाई, इधर उधर संडे वाले दिन है ना हमारा खून चूस लेते हैं, बिल्कुल इधर उधर घूमते रहते हैं। इतने पसीने आ रहे थे इन दोनों को, भाग भाग के एक दूसरे के पीछे। फिर इतनी देर में ईशा के पापा का फ़ोन आ गया था, तो उन्होंने बोला कि मेरा भी लंच बना दे, तो फिर मैंने उनके लिए भी खाना बना दिया था। फिर सबका लंच हो ही गया था। तो भाई खाना खाने के बाद नींद तो आ ही जाती है, तो क्योंकि बड़े दिन हो रहे हैं ना अभी, तो बड़े दिनों में नींद आती है। तो हम सारे सो गए थे, मम्मी भी लेट गई थी, मैं भी सो गई थी। पर बच्चे फिर भी हलचल करते ही रहते हैं, तो मेरा दिमाग बच्चों पे ही रहता है कि कहाँ चले गए। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, चाय बनाने के बाद मैं सबको नीचे दे के आई। मम्मी और पापा नीचे बैठे थे तो उनको चाय दे के आई। फिर उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, यहाँ पे गोपू उठ गया था, तो गोपू और ईशा के लिए भी थोड़ा बहुत मैंने कुछ बनाया, और उसके पापा के लिए जो ऑफिस पे जाएगा सामान वो भी बना के रख दिया था। तो इसके साथ बातें करने के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत अपना काम भी कर रही थी। थोड़ा चीयर अप हो जाता है बच्चों का माइंड भी, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, कुछ बातें शेयर करते हैं आपस में। तो वही इसके बाद मैंने सोचा कि आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बाहर बैठकर चाय पीऊँगी। तो इसके पापा का जूस वगैरह बनाने के बाद मैं चली गई थी बाहर। आज मेरा मन हो रहा था कि मैं बाहर ही बैठकर चाय पीऊँगी। और थोड़ा मौसम ऐसा रहता है कि कभी तो बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। तो इस टाइम हो रहे थे बादल से हो रहे थे, बिल्कुल ऐसा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था। तो ईशा आ गई थी मेरे पास बैठने के लिए, और ईशा भी अभी सोकर उठी थी। तो मैंने सोचा इसके साथ थोड़ी बातें कर लेती हूँ। तो ईशा कर रही थी अपनी क्लास फ्रेंड्स की कुछ बातें कि इनकी क्लास में कैसे क्या बोलता है, कौन बच्चा क्या कहता है। तो मुझे भी हंसी भी आ रही थी और मैं उसको कुछ कुछ बता भी रही थी। तो गाइज़ यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो गाइज़ आजकल घर में ही रहती हूँ मैं, तो कुछ ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग बना नहीं पाती, तो जो कुछ है आपके सामने ही है। अगर आप लोग बोर हो जाते हो और अगर आपके दिमाग में कोई कंटेंट है कि मुझे इस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मेरे साथ वो कंटेंट शेयर कर सकते हो। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।